आप सेल्फी युग में जी रहे हैं और यही सच है। अगर आपने सेल्फी नहीं ली है तो आप नए भारत का साथ भी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। भारत में सरकार सबको सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खासतौर पर रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं ताकि लोग उनके साथ सेल्फी ले सकें। इन सेल्फियों से कैसे नया भारत बनेगा ये सरकार को बेहतर पता होगा, लेकिन एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इन सेल्फी पॉइंट्स को आपके पैसे से ही बनवाया जा रहा है। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक रेलवे ने एक सेल्फी पॉइंट के लिए 6.25 लाख रुपए तक खर्च किए हैं। ये आरटीआई अजय बोस के जरिए लगाई गई थी और इसमें सेंट्रल जोन यानी मुंबई, भुसावल, नागपुर, शोलापुर आदि रेलवे डिवीजनों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस आरटीआई में ही जानकारी दी गई कि इन 3D सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 6.5 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। इन सेल्फी पॉइंट्स को देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर लगाने की योजना है। कुछ पर लगाया जा चुका है और कुछ पर लगाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस देश में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई कवच प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने का पैसा न हो, वो सेल्फी नहीं लेगा तो क्या करेगा। अच्छी बात है कि रेलवे स्टेशन पर ये सेल्फी पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। आपकी ट्रेन अगर कई घंटों की देरी से चल रही होगी तो आप अलग अलग एंगल से सेल्फी ले सकते हैं और आपको ट्रेन के छूट जाने का डर भी नहीं होगा। अप्रैल 2023 में एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाली जिसमें लिखा गया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया कि साल 2022-23 में कुल 2,74,587 ट्रेनें लेट हो गईं, जिसमें लगभग 4,46,206 घंटे का समय बर्बाद हुआ। इसे हर दिन के हिसाब से देखें तो इन ट्रेनों के लेट होने से 18,591 दिनों का समय खराब हो गया। इस तरीके से रेलवे ने लेट लतीफी के चलते पूरे एक साल में 50 साल से ज्यादा का वक्त गंवा दिया। अब एक और खबर आपको देखनी और पढ़नी चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह खबर आपने देखी या पढ़ी अब तक शायद नहीं होगी। सितंबर 2023 में नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे रेलवे ने अपनी लेट लतीफी को छुपाने के लिए नायाब तरीका अपनाया। दरअसल ट्रेनें लेट न दिखें इसके लिए रेलवे ने अपनी ट्रेनों की यात्रा की अवधि को ही बढ़ा दिया। खासतौर पर कम दूरी के स्टेशनों के बीच का सफर लंबा कर दिया। जैसे महज 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 45 मिनट की समय अवधि निर्धारित कर दी। इससे रेलवे की भाषा में लूज टाइमिंग कहते हैं। नए भारत में रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चला रहा है। खुद प्रधानमंत्री इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन यहीं पर एक बात याद रखनी चाहिए और वो ये है कि भारत के आम नागरिकों को रेलवे में मिलने वाली सहूलियतें क्या हैं और उनमें कितना बदलाव आया है। अगर आप ये तलाशने निकलेंगे तो आपको निराशा के अलावा शायद ही कुछ और मिलेगा। इसी चर्चा के दौरान ये भी समझ लीजिए कि अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच 7 महीनों में जिन यात्रियों ने ट्रेन में यात्रा की उनमें से 95% ने नॉन एसी कोच में यात्रा की। यानी ट्रेनों में यात्रा करने वाले 95% लोग सामान्य या फिर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें एसी क्लास में घुसी बेटिकट यात्रियों की कतार दिख जाएगी या फिर स्लीपर क्लास में भारी भीड़। सीनियर सिटीजन को टिकट में मिलने वाली छूट खत्म करना, रेलवे स्टेशनों पर खाना पीना महंगा होना, वेटिंग टिकट पर यात्रा की मजबूरी जैसे कई मसले हैं जिन पर बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप सेल्फी लीजिए और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। यही आज का नया भारत है। ट्रेनों के बारे में अगर आप विस्तृत और जानकारी स्पेशल रिपोर्ट के तहत देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बात आज एक और खबर की कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें ईडी ने पिछले 2 दिनों में लगातार दूसरा समन भेजा। बुधवार को ईडी की तरफ से जब तीसरा समन मिला तो उसके बाद सीएम केजरीवाल मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसियां शराब घोटाले में कई छापेमारी कर रही हैं और कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है।
केजरीवाल ने कहा कि ऐसे फर्जी केस में कई नेताओं को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, फर्जी समन भेजकर ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि इन्होंने मुझे समन भेजा है और मेरे वकीलों ने बताया है कि वो समन गैर कानूनी है। कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। वैसे आपको यहां एक तथ्य और जानना चाहिए। 2014 के बाद से पिछले 9 सालों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से 21 दलों के तकरीबन 119 नेताओं पर शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा 2 निर्दलीय भी ईडी की रडार पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस के 24 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, शशि थरूर, पीएल पुनिया, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक आदि के नाम शामिल हैं। ईडी के इस लिस्ट में बीजेपी का कौन सा नेता है, अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।